भारत की दो ऐसी नदियां जिनमें बहता है पानी के साथ सोना। जी हाँ, सही सुना आपने। भारत में दो ऐसी नदियां बहती हैं जिनमें पानी और रेत के साथ सोना भी बहता है। दोस्तों, इसे सुनकर यदि आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि इन नदियों के नाम क्या है, यह भारत के किस प्रदेश में बहती है और क्या आप भी इन नदियों में से सोना निकाल सकते हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए वीडियो के साथ बने रहें। हम एक एक करके आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि ऐसे ही रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही ढेरों मनोरंजक वीडियोज आप तक पहुंचा सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। भारत ऐसा देश है जिसे प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह बात बिल्कुल सच है क्योंकि भारत की नदियां तक सोने का भंडार साबित हुई है। यूं तो भारत में अनेकों नदियां बहती हैं। इन नदियों में से कुछ ऐसी नदियां भी हैं जिनको लेकर भारत के लोगों की गहरी मान्यताएं हैं और कुछ नदियां ऐसी हैं जिनमें पानी के साथ बहता है सोना। यदि इन नदियों के नामों की बात करें तो भारत में बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी एवं करकरी नदी दो ऐसी नदियां हैं जिनमें सोना पाया जाता है। स्वर्ण रेखा नदी भारत के राज्य झारखंड में बहती है और करकरी नदी इसी की सहायक नदी के रूप में प्रसिद्ध है। यह नदी उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक फैली है। यह बात आज तक रहस्य का विषय बनी हुई है कि आखिर इस नदी में सोना आता कहाँ से है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नदी कई प्रकार की चट्टानों से टकरा कर गुजरती है और इस क्रिया के दौरान रेत और चट्टानों में विद्यमान सोने के कण पानी में मिल जाते हैं। सोने के यह कण ज्यादातर छोटे छोटे होते हैं, परंतु कई बार सोने के कुछ बड़े कण भी जो के त्यों पानी में मिल जाते हैं। यदि भारत में सोने के भंडारों की बात करें तो कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश और केरल आदि ऐसे राज्य हैं जहां सोने की खदानें पाई जाती है। हर साल इन खदानों से बहुत सा सोना निकाला जाता है। इन खदानों में से चट्टानों को खोदकर सोना निकाला जाता है। कहते हैं कि ऐसी ही चट्टानें स्वर्ण रेखा नदी के रास्ते में भी मिलती हैं। जब इस नदी का पानी इन चट्टानों से टकराता है तो एक प्रकार का घर्षण पैदा होता है। पानी के लगातार गुजरते रहने से यह चट्टानें टूटती हैं और सोने के कण पानी और रेत में घुल जाते हैं। नदी में से सोना एकत्र करना काफी परिश्रम का काम है। आपको बता दें कि झारखंड के बहुत से स्थानीय लोग रोजगार के लिए इसी नदी पर निर्भर हैं। उनका मुख्य कार्य इस नदी में से सोना निकालना है। सोना निकालने के काम में इन लोगों को महारत प्राप्त है। यह लोग नदी की रेत को छानते रहते हैं। नदी की रेत को तब तक छाना जाता है जब तक कि उसमें से सोने के कण अलग नहीं हो जाते। इसके बाद सोने के इन छोटे छोटे कणों को एकत्र कर लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आप भी इस नदी में से सोना निकालने जा सकते हैं, तो आपको बता दें कि हाँ, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। परंतु इसके साथ आपको यह भी समझना होगा कि इस नदी में सोना छोटे छोटे कणों में मौजूद है। इन कणों का आकार छोटी सी चींटी के बराबर है और यदि बड़ी संख्या में इन कणों को एकत्र किया जाए तब जाकर कहीं बेचने लायक सोना बनता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि वह एक महीने भर में केवल 7 से 12 हजार तक का ही सोना निकालने में सफल होते हैं। इस प्रकार इतने परिश्रम के बाद भी केवल थोड़ा सा सोना ही हाथ लगता है। कई बार सोने के बड़े टुकड़े भी पानी में मिल जाते हैं, परंतु इन बड़े टुकड़ों का मिलना संयोग की बात है। यदि इस नदी के नाम पर चर्चा करें तो इस नदी का नाम स्वर्ण नदी भी इसमें पाए जाने वाले सोने के कारण पड़ा है। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना। प्राचीन काल में सोने को स्वर्ण कहते थे। इस प्रकार इस नदी का नाम भी इसमें बहने वाले सोने की ओर संकेत करता है।
इसी प्रकार के अन्य रोमांचक एवं रहस्यमय वीडियोज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।